ओम वंदे मातरम। जय हिंद, जय आर्यवर्त। आज जब अपने ही घर की कमियां निकालनी हो, जब अपने ही भाइयों में दोष दिखे, तो बड़ा धर्म संकट होता है उसके विषय में बोलना या उसका विरोध करना। आज ऐसे ही एक धर्म संकट में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को महसूस करता हूं। कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से भर जाता हूं जब देखता हूं भारत में जो दुर्दशा आज हो रही है, उसका दोषी जब मैं अपने हिंदुओं को पाता हूं, जब मैं आर्यव्रत के इन आर्य लोगों को पाता हूं। शब्द नहीं मिलते ये कहने के लिए कि अपनी बात कैसे इनको समझाऊं या कैसे अपने आप को समझाऊं कि जो भी वर्तमान में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। आज मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की, अखबार की एक खबर पढ़ी। खबर तो पुरानी है किंतु मैंने पढ़ी आज है अभी, तो मैं बहुत अंदर से टूट गया। कहीं ना कहीं मुझे बहुत दर्द हुआ कि दिल्ली में 3-3 हजार रुपये लेकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। वे आधार कार्ड आपके धर्म को बदल सकते हैं। मुस्लिम लोग हिंदुओं के आधार कार्ड बनवा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने भी इसी प्रकार दिल्ली के अंदर आधार कार्डों का निर्माण करा लिया। आधार कार्ड जो एक तरह से हमारा भारतीय होने की पहचान के साथ साथ हमारी पूर्ण जानकारी का भी एक प्रमाण पत्र है, जो अगर हमारे हाथ में है तो हम पूरे भारत में कहीं भी घूमते रहें, कहीं भी जाते रहें, हमको दूसरा नागरिक नहीं कहा जाएगा, विदेशी नागरिक नहीं कहा जाएगा। और उस पर जो जो धर्म या जो जो हमारी जानकारी होगी वही सत्यता मानी जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा आधार कार्ड एक नियमित प्रतिक्रिया है। हर प्रत्येक व्यक्ति को ये बनवानी चाहिए। लेकिन अगर आधार कार्ड जैसे विश्वसनीय भारतीय प्रमाण पत्र पर इस प्रकार का घोटाला होता है तो ये देश की सुरक्षा, समाज के अस्तित्व पर एक सवाल है। इस बात को लेकर बहुत लोग कहेंगे कि सरकार की नाकामी है, सरकार को इसके लिए विशेष अधिकार रूप से सुरक्षा बनानी चाहिए। सही कह रहे हैं वे लोग, सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी है कि सरकार आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई ये देखकर आपको नौकरी दे देती है। सरकार की नाकामी है कि प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कहूं तो शायद 90% के करीब हिस्सा हिंदू समाज का है, हिंदू नाम वालों का है। फिर भी सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी है कि डीएम, एसपी, कप्तान जितने भी लोग बैठते हैं कोर्ट में, जितने भी भाई वकील हैं, जज हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है। सरकार की नाकामी है क्योंकि सरकार को ही सब कुछ करना होगा। अगर आप किसी थाने में दरोगा लगते हैं तो आपका भी कर्तव्य उस पद के अनुरूप कार्य करने का होता है। अगर आप किसी कोर्ट में जज लगते हैं तो आपका कर्तव्य भी अपना कर्तव्य निभाने का होता है। इसी प्रकार दिल्ली में बैठे अधिकारी भी
अपना अपना कर्तव्य अगर निभाएं तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना घटित हों कि कोई भी भारतीय पहचान पत्र को फर्जी तरीके से बनवा ले। लेकिन हम हिंदू भी जो अपना आपको देशभक्त, राष्ट्रभक्त, पता नहीं क्या क्या शब्दों से सम्मानित स्वयं करते रहते हैं, अगर हमें भी अपना आधार कार्ड बनवाना हो तो अपने कागजों का पूर्ण सत्यापन नहीं कराएंगे, पैसे देकर बनवा लेंगे और फिर कहेंगे कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। मुसलमानों के खिलाफ बोलना हो तो हमसे कितनी बड़ी बड़ी बातें बुलवा लो। कल एक हिंदू, यथाकथित हिंदू वीर, अपना आपको पता नहीं क्या क्या कहने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि निपुण शर्मा पर टिप्पणी करने वाला जज मुस्लिम है, उसकी मानसिकता मुसलमानों वाली है, उसने इस प्रकार इसलिए टिप्पणी ऐसी की। मैंने उसको कहा कि आप हर जगह मुसलमानों को खींच के ना लाए, वो मुसलमान नहीं है, वो पारसी है। वो लड़ने लगा, कहला महामंडेश्वर उनके गांव के पड़ोस की हैं, वो मुझे बता रही थी। अल्पबुद्धि हमेशा अपनी शिक्षा, अपनी अयोग्यता, अपनी नपुंसकता का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की एक आदत हिंदू समाज की है। गाय कटती है, सबको दुख होता है, गौ माता कट रही है, मुस्लिम काटते, लेकिन उन गौ माताओं को बेचता कौन है? हिंदू। गौशालाओं में गौओं के नाम पर चंदा इकट्ठा कर कर बड़ी बड़ी हवेलियां कौन बना रहा है? हिंदू। और इन व्यापारियों के चक्कर में जो सत्य में गौ सेवा कर रहे हैं वे बेचारे परेशान हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि एक नाना पाटेकर की मूवी आई थी तो उसमें एक डायलॉग था उनका कि भारत में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। जो 99 बेईमान हैं और एक जो सही है वो 99 के चक्कर में पिस रहा है। हमको गाय काटने की सूचना देने वाला कोई हिंदू नहीं होता। मुस्लिम समाज के लोग हमें सूचना देते हैं कि जी हमारे गांव में फला फला जगह फला आदमी गाय काट रहा है, आप इस पे कार्रवाई करें। या आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम लोग ही हमको सूचनाएं देते हैं और वो जो हम मुकदमा कायम कराते हैं, वो जो दरोगा होता है, वहां पर हमको 99% उम्मीद ये है कि हमारी कार्रवाई होगी, किंतु वहां हिंदू होता है और वह हिंदू दरोगा से हमें कार्रवाई कराने के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सिफारिशें लगानी पड़ती है। मुस्लिमों के बीच की आज तक की जितनी भी जानकारी हमको मिलती है सभी मुसलमान देते हैं। उनके अंदर भी कहीं बहुत लोगों के अंदर राष्ट्रवादिता है। और मैं ये आपको बता दूं कि जो ये 3000 रुपए में मुस्लिम लोगों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है हिंदू नाम से, इसकी भी जानकारी का सूत्र कहीं ना कहीं कोई मुसलमान ही निकलेगा। मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं आज हिंदुओं का कि जब जब बड़े बड़े समुदाय मुसलमानों के हिंदू बनने के लिए आए तो हिंदुओं के धर्म पुरोहितों ने, हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने उनको धर्म परिवर्तन नहीं करने दिया, उनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाने दिया। इसका एक ये परिणाम भी निकला, आज हमारा देश धर्म के नाम पर एक भट्टी में सुलग रहा है। हमें अगर दूसरे के धर्म की, मैं क्षमा चाहता हूं मजहब की, मत की, धर्म तो एक ही है वैदिक धर्म, अगर हमें दूसरे के मत की विरोध करना है, उसकी कमियों को उजागर करना है, तो सर्वप्रथम हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा। जो व्यक्ति अपनी कमियों को दूर नहीं करते,
और मात्र दूसरों की कमियों का व्याख्यान करते हैं, वो व्यक्ति नरक के भोगी हो जाता है। वो व्यक्ति समाज में एक दिन उपहास का कारण होता है। हिंदू निष्क्रिय हो चुका है, हिंदू कर्तव्यहीन हो चुका है। हिंदू अपने ही पदों पर बैठे हुए लोग, हिंदू भाई अपने कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सरकारों को दोष देते हैं। सरकारें कानून बनाती है, दो प्रणाली होती है, न्याय प्रणाली और कार्य प्रणाली। जब न्याय प्रणाली कोई न्याय बनाकर, कोई नियम बनाकर समाज में लागू करने के लिए दिया जाता है, तो वो कार्य प्रणाली का होता है, अर्थात हमारे प्रशासन का होता है। डीएम, एसपी, सिपाही, पटवारी, कानगो, इनका होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुसंख्या में बैठे हमारे हिंदू भाई उस कार्य प्रणाली को सही रूप से सुचारू नहीं होने देते, और उसी का परिणाम है कि आज तक देश में कोई भी कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ, और उसका दोषी स्वयं हिंदू है। स्वयं हिंदू इसलिए दोषी है कि हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके लोगों के जन्म उत्सव पर, यजमात्र कहो तो इनके भी नहीं, मात्र 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हमारे अंदर देशभक्ति जागती है। हम भारत के झंडों को लगाते हैं और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। उसके बाद में हमारे अंदर कहीं देशभक्ति है ही नहीं। अगर हमारे अंदर देशभक्ति होती तो आज हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे को हमारे माता, हमारे पिता, हम ऐसे शिक्षा देते कि वो अगर एक छोटा सा सिपाही भी अपने पद पर बनता तो वो राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए ईमानदारी से काम करता। हमें कमियां निकालनी है। प्रोफेसर की नौकरी के लिए 50 लाख, वो 30 लाख मांगते हैं। पुलिस की नौकरी के लिए 2 लाख मांगते हैं। पटवारी की नौकरी के लिए 5 लाख मांगते हैं। कौन मांग रहा है? हम ही मांग रहे हैं, क्योंकि जो पैसे मांग ले रहा है वो मोहन या सोहन जो भी है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे ही बीच से निकल कर गया है। ये पूरा सिस्टम सरकार का नहीं, हमारे घर के संस्कार का है। हिंदू संस्कारहीन है, ये बात मान लो। हम संस्कारहीन हैं, ये बात मान लो। हम राष्ट्र हित में कोई कार्य नहीं करते। आपसे 1 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा राष्ट्र हित में देने लगे निस्वार्थ भाव से, तो निश्चित ही वो देखेगा कि उसके आसपास का वातावरण राष्ट्र हित के साथ साथ संस्कारी और धार्मिक भी हो गया है। हम अपने जीवन की 15 मिनट भी अपने राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं निकालते। अगर हमको जाना पड़ जाए 1 किलोमीटर दूर किसी राष्ट्र कार्य के लिए, तो हम नहीं जाएंगे। कभी गर्मी का बहाना, कभी धूप का बहाना, और हम घर बैठे सोचते हैं कि हमारा देश राम राज्य बन जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हमारे बच्चे बड़े अधिकारी बन जाए, कैसे भी बन जाए। दुर्भाग्य सी बात का है कि मेरा भाई अगर किसी की हत्या कर देता है और मेरी आंखों के सामने करता है, तो फिर भी मैं उसको बचाने के लिए अपना घर बार तक बेचने को तैयार हूं और उसको निर्दोष कहता रहूंगा। यह कैसा न्याय है? हम स्वयं पक्षपात कर रहे हैं न्याय के नाम पर। हम स्वयं पक्षपात कर रहे हैं अपने राष्ट्र के नाम पर। राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं। मेरा सभी उन हिंदू भाइयों से, उन आर्य वीरों से निवेदन है जिनके भाई सरकारी विभागों में हैं या जिनके दोस्तों के भाई सरकारी विभागों में हैं, वे हाथ जोड़कर उनके चरण छूकर उनसे निवेदन करें कि कृपया करके आप रिश्वत भी ले रहे हैं तो उस हद तक ना लें जिस हद तक राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान हो।
एक मुस्लिम समुदाय का बंदा आधार कार्ड बनाने बैठ जाता है, अपने मुस्लिम समुदाय के लड़कों के आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाता है। मैं मानता हूं वो उसका कर रहा है, लेकिन वे आधार कार्ड कहीं ना कहीं हिंदुओं के पास भी जांच होने के लिए जाते हैं। क्या हमने उनके कागजों को जांच किया? ये डीएम की जिम्मेदारी है, ये तहसीलदार की जिम्मेदारी है, लेकिन सारा सिस्टम पैसों से बिकता है। मेरे सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि स्वार्थ में इतने अनदेना हो, और सरकारों को दोष देने से पहले एक बार अपने अंदर की कमियां झांक देख ले। वे कमियां जो हमने अपने संस्कारों से इस समाज में उत्पन्न की हैं, वे कमियां, छोटी छोटी कमियां। उदाहरण देता हूं, उदाहरण जो है ना आपको भी थोड़ा अजीब रोमांटिक ही पसंद आते हैं। उदाहरण देता हूं कि मोहल्ले के चौराहे पे खड़े हुए 4 लड़के जब लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं तो आपस में बड़ी बिठी बिठी बात करते हैं, क्या होठ है, बड़ी सेक्सी है, बड़ी वैसी है, बड़ी वैसी है। उस क्षण ये भूल जाते हैं कि उन्हीं में से तेरी भी एक बहन है जो घर बैठी है। जब वो जाती होगी तो किसी चौराहे पे ऐसे ही लड़के उस पे भी टिप्पणी कर रहे होंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरे समुदायों को दोष देने से पहले अपने संस्कार, अपने बहन भाई बंधुओं को समझा दें। जो बहनें या जो भाई सरकारी टीचर्स हैं, आपके परिवार में बहुत हैं, वे अपने कर्तव्य कितना निर्वाह कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उनको दबाव बनाइए, नहीं दबाव बनाते तो उनकी शिकायत कर दीजिए। मैं अपने भाई की शिकायत करने को तैयार हूं कि अगर मेरा भाई सरकारी विभाग में है और वो कार्य नहीं करेगा तो मैं उसकी शिकायत डीएम को कर दूंगा। शुरुआत घर से करनी होगी। है इतनी हिम्मत? हे आर्यवीरों, ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है धर्म भूमि, और उस क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा है महाभारत की तरह, और आप अर्जुन की तरह मोह विलास में बैठे हुए ये सोच रहे हो कि सामने तो मेरा भाई है, सामने तो मेरा ताऊ है, सामने तो मेरा चाचा है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ये धर्म है। आपको ये देखना है कि आप किस रेखा की तरफ खड़े हो, धर्म की तरफ या अधर्म की तरफ। अगर आपको कृष्ण से ज्ञान चाहिए, अगर आपको अर्जुन बनना है, अगर आपको अभिमन्यु बनना है, तो आपको धर्म की तरफ होना होगा। अन्यथा दुष्ट दुशासन, दुष्ट दुर्योधन की तरह आपका अंत भी निश्चित है। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा और आशा करता हूं कि आज से आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। आप स्वयं अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को धीरे धीरे ये बात का एहसास दिलाएंगे कि रिश्वत या कोई भी कार्य सरकारी विभाग में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा ना करे जिससे वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हानिकारक हो। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।